वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे इस लाइन नंबर 10 की स्टेटमेंट के बारे में, जो कि लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एडजेस। ये क्यों हम लिखते हैं, ये चीज़ क्या है? ये एक्चुअल में जावा के अंदर ये हमारी मेन मेथड है। जैसे कि आपने आपके सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में जो मेन मेथड होता है, तो वैसे यहाँ पे भी जावा की मेन मेथड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द मेन मेथड। मेन मेथड को कॉल कौन करता है? मतलब हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है मेन मेथड के अंदर से, फिर इसको कॉल कौन करता है? इसको कॉल जो है, इसको कॉल जेबीएम करता है। जेबीएम क्या है? जेबीएम एक जावा वर्चुअल मशीन है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी काम करता है एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसिंग करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम अपनी मेन मेथड के अंदर जो लिखते हैं, सबसे पहला हमारा कीवर्ड क्या होता है? पब्लिक। हम इसको पब्लिक क्यों लिखते हैं? वाई मेन मेथड डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक। हम इसे पब्लिक क्यों लिखते हैं? पब्लिक हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जेबीएम क्या है? जेबीएम एक एक्सटर्नल एंटिटी है। मतलब हमने इसको अपने प्रोग्राम में नहीं लिखा है। जेबीएम कहाँ हमारे प्रोग्राम में, लेकिन ये जेबीएम क्या है? एक एक्सटर्नल एंटिटी है। वो बाहर से कहीं उसके अंदर लिखी गई है चीज़। तो वो जेबीएम इसको एक्सेस तभी कर पाएगा ना, जब इस जो हम प्रोग्राम के अंदर अपनी पब्लिक लिखे हैं उसको एक्सेस तभी कर पाएगा, जबकि जब इसको पब्लिक होगा कोई चीज़ तभी तो एक्सेस कर पाएगा। अगर हम इसको प्राइवेट लिख देंगे तो कहाँ से एक्सेस कर पाएगा? एंड इट कैन बी एक्सेस पब्लिकली। देखिए यहाँ पे हमने आपको नोट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आपको समझने के लिए। आपको ज़्यादा आपकी टाइम कंज्यूम नहीं होगी, ज़्यादा आपकी टाइम बच जाएगी इससे। अगर मैं चाहता तो आपको टाइप करके भी लिख के यहाँ पे समझाता, लेकिन आपको पहले ही हमने लिख दिया कि ताकि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए। देखिए पब्लिक हमने इसीलिए लिखा ताकि जेबीएम इसको एक्सेस कर पाए इजिली। और दूसरा क्या? स्टैटिक। हम इसको स्टैटिक क्यों लिखे हैं? वाई मैन मेथड डिक्लेयर्ड एज अ स्टैटिक? बिकॉज स्टैटिक हमने इसलिए लिखा है ताकि देखिए, अगर हमें किसी मेथड को कॉल करना हो तो उसकी हम क्या करेंगे? पहले किसी क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको कॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 19 में देखिए, लाइन नंबर 18 टू 20 देखिए। सपोज इफ मैन इज डिक्लेयर्ड एज अ इंस्टेंस मेंबर। मतलब इंस्टेंस मेंबर कहने का मतलब कि ये स्टैटिक नहीं होगा। अगर यहाँ से आप स्टैटिक को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इंस्टेंस हो जाएगा मेन मेथड के अंदर। तो फिर इसको क्या इंस्टेंस हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मेन मेथड जो कि हमने, ये हमारा क्लास है, इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और इस कॉल, जैसे हमने कॉल नाम की एक ऑब्जेक्ट बना ली है, तो कॉल डॉट मेन से हम इसको कॉल कर पाएंगे, इस मेथड को हम कॉल कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको ऐसे, मतलब हम इसके में, मतलब इसके क्लास के नेम से ही कॉल कर पाए, मतलब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत ना हो। हम ऐसे चाहते हैं कि हम स्टैटिक अगर बना लेते हैं आप इसको, तो क्या होगा? पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये लाइन नंबर 21 टू 23। अगर इफ सपोज इफ मैन इज डिक्लेयर्ड एज ए स्टैटिक मेंबर, अगर आप स्टैटिक बना लेंगे तो क्या होगा कि आपकी मेन मेथड प्रोग्राम के अंदर जब लोड होगी तो एक बार लोड भी होगी, और क्या होगा कि आप उसको कॉल कर पाएंगे। उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि स्टैटिक का रिश्ता है, मतलब स्टैटिक का रिलेशन किसके साथ होता है? क्लास के साथ होता है। मतलब इसको क्लास क्या करेगा? एक्सेस कर पाएगा उसके नेम से। तो यहाँ पे हमने मेन मेथड डॉट मेन, मतलब इसके हमने क्लास के थ्रू हमने इसको कॉल कर दिया, हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। देखिए 18 टू 20 को आप देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ा? अगर हम इसको स्टैटिक नहीं डिक्लेयर करेंगे तो हमें पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लास की। फिर उसके बाद हम उसको एक्सेस करेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम क्या कर लें, इसको पूरे मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे। उससे क्या होगा कि हम अपनी क्लास के नेम से ही इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे स्टैटिक, ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर, ये हम लोगों ने नहीं डिफाइन किया। ये जो जिसने जावा को डेवलप किया है, सन माइक्रो सिस्टम्स के जो इंजीनियर थे, उन्होंने ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में इनके सिवा और कुछ लिखना चाहेंगे तो वो क्या होगा? वो आपका प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो आईडी है, जो आईडी है उसको रन कराने के लिए, मतलब उसको समझने के लिए, आईडी को समझने के लिए आपको वैसा ही कोड लिखना पड़ेगा जो कि जेबीएम के अंदर प्री डिफाइंड है। मतलब जेबीएम के अंदर जो लिखा गया है उसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस करेंगे, कुछ चेंजेस इसमें किया जा सकता है। अभी हम उसको
वीडियो में मूव करेंगे तो उसको देखेंगे, लेकिन और ज़्यादा कुछ चेंजेस कर देंगे, जैसे आप पब्लिक को हटा दिए फिर स्टैटिक को, तो फिर ये क्या करेगा कि आपका आईडी पहचान नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो हमने समझ लिया कि पब्लिक हम किस लिए लिखते हैं। पब्लिक इसलिए लिखते हैं कि हम उस जेबीएम हमको पब्लिक हमारे क्लास की मेन मेथड को एक्सेस कर पाए, और स्टैटिक हमने लिख दिया कि हमने क्लास की थ्रू ही हमको इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, कॉल कर पाएंगे। और वॉइड किस लिए लिखा, वॉइड वाई मेन डिक्लेयर्ड एज ए स्टैटिक, ये हो गया वाई मेन मेथड डिक्लेयर एज ए वॉइड। वॉइड क्यों इसको डिक्लेयर किया, क्योंकि देखिए इस मेन मेथड को अंदर क्या करना है कि जेबीएम जो इंजीनियर इसको बनाया, तो मतलब इन लोगों ने क्या किया कि इसको वॉइड इसलिए बना दिया ताकि ये जो भी अपने अंदर आर्गुमेंट्स लेगी, जो भी अपनी प्रोग्राम एक बार इसको कॉल कर दिया गया तो ये पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देगी, ठीक है। एग्जीक्यूट कराने के बाद बदले इसको कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं चाहिए, मतलब इसको कोई, जैसे हम अपने मेन कोई मेथड लिखते हैं तो रिटर्न कराते हैं, इसको कोई रिटर्न से मतलब नहीं, इसको कुछ नहीं चाहिए। ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा हमने नोट में, देखिए यहाँ पे लिखा हमने इट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए वॉइड, लाइन नंबर 24 आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए वॉइड बिकॉज जेबीएम सिंपली कॉल एंड एग्जीक्यूट ऑल द प्रोग्राम विथ नो रिटर्न टाइप, मतलब इसे कोई रिटर्न की जरूरत नहीं होती है। ठीक हो गया, हम 3 समझ गए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब मेन को समझेंगे कि मेन क्या है ना, जैसे हम सी के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, C++ के अंदर पढ़ते आ रहे हैं मेन मेथड, तो वो इंजीनियर लोग ने जो इसको डेवलप किए वो इसलिए इसको ट्रेडिशनल, मतलब जो होता है ना रीति रिवाज, तो वो इसलिए इसको जावा के जो इंजीनियर थे इसको मेन बना दिया, ताकि जैसे सी के अंदर भी जो लोग सी बैकग्राउंड से आएंगे, C++ के बैकग्राउंड से आएंगे, तो वो मेन पढ़ते आए होंगे, उनका भी मेन मेथड होगा तो मेन ही से होगा। तो इस वजह से उन लोगों ने क्या किया कि ट्रेडिशनल पर्पस के लिए इसको भी मेन कर दिया। और ये मेन नहीं करते तो ये चाहते अगर तो ऑनसेट कर सकते थे, स्टार्ट कर सकते थे, इनिशियल इनिट कर सकते थे, मतलब कुछ भी यहाँ पे नाम वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मेन दिया कि मतलब ज़्यादा हम लोग को जो C++ के बैकग्राउंड से है तो उनको कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा समझने, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको एज ए मेन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे हमने लिखा भी होगा, पर आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसको देखेंगे स्ट्रिंग ARGS हम इसको क्यों लिखते हैं, ये वाला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो होता क्या है कि स्ट्रिंग RGS इसलिए लिखा जाता है कि ये स्ट्रिंग RGS क्या है, ये एक एरे है RGS, और कैसा इसका कैसे किस टाइप की एरे है, स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। क्यों स्ट्रिंग ही टाइप की क्यों एरे है, आपको दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि स्ट्रिंग टाइप की एरे क्यों नहीं इंट टाइप की हो सकती थी, फ्लोट टाइप की हो सकती थी, स्ट्रिंग टाइप की ही क्यों है, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप की इसलिए है क्योंकि ये कोई भी आर्गुमेंट्स को अपने अंदर लेती है। जब इस प्रोग्राम को हम रन करा के आपको समझाते हैं, नोट को जाने दीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाएं, फिर जहाँ पे इस प्रोग्राम को हमने सेव किया है, यहाँ पे सिंपली अपनी पावर सेल के अंदर जा रहे हैं, एंटर, ये चेक कर रहा है अभी, स्क्रीन पे आ गया। अब हम इसको रन कराएंगे, पहले कंपाइल कराएंगे, फिर उसको अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तो फिर वो उसको हम रन कराएंगे। देखिए यहाँ पे मेन डॉट जावा फाइल है, अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लास फाइल बन जाएगा। तो हम लिखते हैं जावा, उसके बाद लिखते हैं मेन मेथड डॉट जावा। इस तरह से हम फाइल को क्या करते हैं, कंपाइल करवाते हैं, एंटर करते हैं, और सब कुछ सही रहा तो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम इसकी रन कराएंगे, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखा आपने मेन डॉट जावा फाइल थी, अब ये क्लास में कन्वर्ट होगी, मतलब सक्सेसफुल ये एग्जीक्यूट होगी, कंपाइल होगी। अब इसको हम रन कराते हैं, जावा कौन सी क्लास थी, मेथड, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं, देखिए योर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यू कैन रन अगेन, ठीक है। इसको रन करा दिए, तो हुआ क्या, ये चलिए क्लिप्स के अंदर चलते हैं, इसको हटा देते हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया। आप ये कहेंगे कि ये आपने स्ट्रिंग में लिया था तो रन हो गया, और ऐसा में लेकर के दिखाइए कि मतलब ये जो एरे है, ये देखिए स्ट्रिंग टाइप की एरे। तो अभी हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, जैसे कि रन टाइम पे जब हम उसको रन करा रहे होंगे तो वहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स,
अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरी वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे भी हम आपको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे यहाँ पे लेगा। तो ये जो एरे है, आप कितनी भी वैल्यू पास करें, कितनी भी आर्गुमेंट पास करें, ये एज ए एरे, मतलब एज ए एरे के फॉर्म में, मतलब ये स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में अपने अंदर क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो इसको हम इसको हटा देते हैं, इस लाइन इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम लेंगे x डॉट लेंथ फंक्शन का हम यूज़ करेंगे कि जितनी भी इसमें जितनी भी इसकी लेंथ होगी उसको क्या कर देगा, प्रिंट, जितनी भी मतलब आर्गुमेंट्स हमको लेंगे तो वो प्रिंट कर देगा। तो सपोज करिए कि हमें 3-4 का ही दिखाना है आपको, x ये 0 इंडेक्स का हमें दिखाना है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे 12v चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है, सॉरी 2, ठीक है, हो गया। अब हम इसके अंदर आर्गुमेंट लेंगे जो, और पहला लाइन जो हमें लेंथ प्रिंट करके देगा और उसको हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं, पहले सेव हो गई फाइल हमारी। अब हम इसको अपने इसकी लोकेशन पे चलते हैं, कहाँ पे इसको सेव कर रहे हैं, इसको फिर हम अपने CMD के अंदर हम इसको रन करेंगे। देखिए इसको अब हम रन करेंगे यहाँ पे मेन, हमने क्योंकि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा दिया था। चलिए हम इसको डिलीट भी कर देते हैं, इस मेन डॉट क्लास फाइल को, फिर से अगर कंपाइल हो जाएगा सही सब कुछ तो ही हो जाएगा, ठीक है। अब मेन डॉट जावा फाइल हो गई, अब इसको कंपाइल करेंगे तो क्लास फाइल बन जाएगा। तो हम इसको जावेक मेन मेथड डॉट जावा, ठीक है, अगर कंपाइल हो जाएगा तो क्लास फाइल बन जाएगा। कंपाइल हो गया, क्लास फाइल बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एज अ आर्गुमेंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, मेन मेथड। देखिए आर्गुमेंट लेने के लिए आपको क्या सिंपली करना है, स्पेस देना है, और उसके बाद जो भी आप आर्गुमेंट लेंगे उसको प्रिंट कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इरफान खान, तो ये जो हमने लिखा, अब इसको ये क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो चलिए कंप्यूटर के अंदर जो होता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी टेक्स्ट को हम लिखते हैं वो इसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में, स्ट्रिंग उसको हम बोलते हैं। जो हम इसको रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे पहली, देखिए इस लाइन पे क्या दिख रहा है, 3, ये लेंथ है आपकी, और यहाँ पे इरफान उल्लाह खान, ये क्या है, जो हमने जैसे अपने प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, 1 मिनट, ये देखिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जो एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में लिया, उसको 0 में प्रिंट करा दिया, इरफान को 1 इंडेक्स में उल्लाह को, और 2 को खान को। तो ये तीनों, अब हम देखेंगे इसको, 1 मिनट, हम कंपाइल के अंदर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको कंपाइल करवाते हैं, इसको हम फिर से रन कराएंगे। अब इस बार हम क्या लेंगे, इंट टाइप की पहले ले लेते हैं वैल्यू, फिर एक फ्लोट टाइप की ले लेते हैं, और एक स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। हम तीनों को ले रहे हैं, तीनों देखिए, तीनों एक इंट है, एक फ्लोट है, एक स्ट्रिंग टाइप की है। अगर आप चाहिए स्ट्रिंग नहीं लेना है तो आपको वुलन में ले लीजिए, चलिए वुलन में ले लीजिए। अब इसको रन कराते हैं, देखिए फिर भी वो रन हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्म में ले रहा है ना, एरे जो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग फॉर्म में ले रहा है। और आप इसको फिर से रन कराइए, और आप इसको रन कराएंगे, और अगर आपने, चलिए यहाँ पे हम एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का भी आपको कंसेप्ट समझा देते हैं। देखिए बस आपने दो लिखा, और आप किसको 3, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 0 1 2 3 इंडेक्स को आपको प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा। क्यों थ्रो होगा, क्योंकि आपने क्या दिया है, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो इसलिए हो गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब कि आपने इतना मतलब जगह ज़्यादा ले लिया, क्योंकि आपने 2 ही आर्गुमेंट दिए और आप तीसरे को प्रिंट करा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है कि एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड आपको एक्सेप्शन मिल रहा है। तो ये भी आप ये एरे का कंसेप्ट है, इसने आपको इसको
इसी प्रोग्राम में समझा दिया। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने इक्लिप्स आईडी के अंदर, इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये स्ट्रिंग आरजीएस का भी इस तरह से अपने अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यू को लेता है। ठीक है, देखिए आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप स्ट्रिंग और एक पैरेंथेसिस लगाया, तो यहाँ पे कुछ चेंजेज आप कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम क्या सिंपली लिख देंगे 3 डॉट, एक मिनट, ये स्ट्रिंग बीच में से हटा दें। ठीक है, अब इसको हम रन कराएंगे तो ये रन हो जाएगा। मिनिमाइज करके फिर से रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया ना, हाई आई एम देयर। तो ये कुछ चेंजेस है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है लाइन नंबर 26 में, यू कैन राइट 3 डॉट इंस्टेड ऑफ बिग पैरेंथेसिस, यू कैन राइट फाइनल एज ए मेन मेथड। आप इसको फाइनल भी लिख देंगे ना, यहाँ पे अगर आप फाइनल भी लिख देंगे तो कोई कोड में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप सपोज करिए कि आपने क्या किया, स्टैटिक को हटा दीजिए। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, आप रन कराएंगे, रन एज। देखिए यहाँ पे ये जो आईडी है पहचान ही नहीं रही है, क्योंकि जो जेबीएम के अंदर जो डाटा लिखी गई है, प्री डिफाइंड जो की गई है, वो ये पहचान नहीं रही, क्योंकि जेबीएम के अंदर क्या लिखी गई है, पब्लिक। यहाँ पे स्टैटिक लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टैटिक। अब आप इसको रन कराएंगे तो ये रन होगा। देखिए यहाँ पे जावा एप्लीकेशन से सिंपली रन। पहले क्या हो रहा था कि इसको जेबीएम ये आईडी पहचान ही नहीं रही थी। अब इसको रन कराएंगे तो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फाइनल भी लगा देंगे, फाइनल भी लिख देंगे तो कोई ये बात नहीं है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए एग्जीक्यूट हो गया, कोई मसला नहीं है, फाइनल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये सब चेंजेस आप कर सकते हैं। बाकी और अगर आप चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम सही से रन नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कोड जो लिखी है तो आपको इस कोड को और इस नोट्स को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, तो इंशाल्लाह आपको सब क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए आपको सिंपली यहाँ पे हमने आपको नोट भी प्रोवाइड की हुई है कि आप इसको लिख सकते हैं आपकी जानकारी के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमारी ऑफिशियल पेज है कोड विद इरफान नाम से, उसको आप फॉलो कर सकते हैं हमें। और हमारी वेबसाइट है और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप जाके उसको देख सकते हैं। वहाँ से आप हमको, वहाँ पे आप अच्छे कंटेंट है, आप वहाँ पे अच्छे और भी अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।